नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की तासिका में आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती किताब में से पद्य क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी लिखित इस पद्य का अध्ययन करेंगे। पेड़ होने का अर्थ भाग 2। पिछले वीडियो में भाग 1 में हम लोगों ने इस पद्य के 2 पद्यांश का अध्ययन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब भाग 2 में आगे के जो पद्यांश हैं उसका विस्तृत से हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने देखा है कि कवि अपने कमरे में खिड़की के निकट बैठकर बाहर खड़े पेड़ को टक लगाकर देख रहे हैं और पेड़ की परोपकारिता पर ही दूसरों को मदद करना वह किस प्रकार जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। कवि ने उस पद्यांश में यह भी बताया है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो उम्र से या पद प्रतिष्ठा या हुद्दा या धन से, फिर भी वह पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता। आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता। दूसरे पद्यांश में कवि पेड़ किस तरह से सबके लिए एक हौसला मनोबल बढ़ाने का काम करता है, इसके बारे में विवरण किया है। उसमें कवि ने यह बताया है कि पेड़ हर हालात से लड़ता है। जन्म से लेकर यानी बीज से अंकुरित जब वो होता है तब से बूढ़ा या ठूंठ हो जाने तक वो परोपकारी रहता है। वो किसी के सामने भी, कोई प्रतापी राजा महाराजा हो या धनवान, किसी के सामने भी वो झुकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में सांस रहती है तब तक वो एक ही जगह पर खड़े खड़े प्रतिकूल परिस्थिति से डटकर मुकाबला करता है। यहां तक हम लोगों ने इस पद्य का अध्ययन किया है। तो चलिए आगे की जो पद्यांश हैं उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। यहाँ तक का पद्यांश हम लोगों ने देखा है। आज आगे का पद्यांश देखेंगे। सबसे पहले पद्यांश पढ़ता हूं। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है।
उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, ये सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो चलिए, सबसे पहले जो जटिल शब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं। यहाँ पर विदाई शब्द है। विदाई शब्द का अर्थ है प्रस्थान या विदा करना। उसके बाद टेढ़ा, टेढ़ा यानी तिरछा। तूफान, तूफान यानी आंधी, तूफान यानी आंधी। उसके बाद नीचे हैं घायल, घायल यानी जख्मी, घायल यानी जख्मी। बच्चों का घोंसला, घोंसला यानी पंछियों का घर, घोंसला यानी पंछियों का घर। तो चलिए इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कवि इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पेड़ के पास पास जो भी आता है उसका स्वागत पेड़ मुस्कुरा के करता है। थके हुए राहगीर थकान दूर करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पेड़ उनका आदरातिथ्य उन पर फूल गिराकर फूलों की सुगंध से या फूलों से भूख मिटाकर करता है और आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देकर वह विदा करता है, देता है सभी को विदाई। इतना ही नहीं, कवि आगे यह कहते हैं कि जब भी हम गांव के रास्ते के किनारे जब भी हम गांव के रास्ते के किनारे के पेड़ को देखते हैं जो वहां बहुत सालों से खड़ा है, अब वो बूढ़ा हो गया है, ठूंठा है, फिर भी वह आज भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह अब सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि दिन रात आंधी तूफान से लड़कर वह घायल हो जाता है। वह हर मौसम में, सर्दी के, बारिश के, धूप के, सभी मौसम में अपने जगह पर डटकर खड़ा रहता है। वह हर हालात से लड़ता रहता है, लेकिन वह अपना हौसला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे मालूम है कि इन सभी मुसीबतों का सामना करके उनके सहारे बैठे सभी प्राणियों को सुरक्षित रखना मेरा उत्तरदायित्व है। इन सभी मुसीबतों का सामना करके खुद टेढ़ा होकर ऊपर बैठे पंछी सुरक्षित रह रहे हैं। उसकी शाखाओं में जो हौसला है उसमें चिड़ियों के चहचहाट, जो घोंसला उनकी उसकी शाखाओं में घोंसला, घोंसला यानी पंछियों का घर, उसमें चिड़ियों के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे इस आंधी तूफान, बरसात, धूप आदि के चलते रहने के बाद भी उस पेड़ के कारण सुरक्षित है। जी हाँ, यही बात सच है कि पेड़ अपनी जिम्मेदारियां, प्रतिबद्धता का निर्वाह करते हुए सभी मुसीबतों का सामना करके उसे झेलते हुए खुद टेढ़ा हो जाता है, स्वयं घायल हो जाता है, पर उन पर निर्भर सभी प्राणियों के हौसले वो बढ़ाने का काम करता है, हौसले बढ़ाता है। तो इस प्रकार पेड़ किस प्रकार हौसला देने का काम करता है, हौसला है पेड़, इसके बारे में जो यहाँ पर दो पद्यांश हैं उसका विस्तृत से विवेचन हम लोगों ने देखा है। आगे दाता है पेड़, किस प्रकार दाता की भूमिका पेड़ अदा करता है इसका विवरण आगे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
दाता है पेड़। दाता है पेड़। सबसे पहले पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, किताब में ध्यान दीजिए। पन्ना नंबर 38। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। यहाँ तक का पद्यांश हम देखते हैं। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। जटिल शब्दों के अर्थ। सबसे पहले जड़। जड़ शब्द का अर्थ है मूल। तना, तना यानी शरीर। शाखा, शाखा यानी डाल या टहनी। पत्ती, पत्ती यानी पत्ते। पुष्प, पुष्प यानी फूल। उसके बाद नीचे हैं देखिए शव यात्रा। शव यात्रा यानी अर्थी या जनाजा। अर्थी या जनाजा। उसके बाद आगे शगुन। शगुन यानी शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में होने वाली रस्म या कार्य। बारात, बारात यानी बारात। बारात यानी बारात। पुष्पों की सौगात। सौगात शब्द का अर्थ है भेंट या उपहार। भेंट या उपहार वह वस्तु जो किसी समारोह में या किसी से मिलने पर भेंट स्वरूप दी जाती है उसे सौगात कहते हैं। तो चलिए पद्यांश का भावार्थ देखते हैं, विस्तृत से स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि दाता है पेड़। पेड़ बहुत बड़े दाता की भूमिका अदा करता है। पेड़ सिर्फ दूसरों को देना जानता है, वो परोपकारी होता है। परहित देखता है। पेड़ अपना हर एक हिस्सा दूसरों को देता है। पेड़ का हर एक हिस्सा उपयोगी होता है। पेड़ की जड़, तना, शाखा, पत्ते, फूल, फल, बीज आदि का हर सजीव प्राणी अपने सुख समृद्धि के लिए या उत्तम आरोग्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। इसलिए पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिन मनाया जाता है। बहुत सारे लोग पेड़ की पूजा करते हैं। किसी ने उसे पूजा, यानी कोई लोग उसे पूजते हैं। लेकिन कुछ समाज कंटक लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, उसे काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पर कोई यह नहीं बता सकता कि ऐसा दुर्व्यवहार करने पर पेड़ ने कभी आंसू गिराए हैं। क्या कभी किसी ने देखा है कि कुल्हाड़ी चलाने पर पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? पेड़ सहनशील होता है, वह जीवनदाता होता है।
हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, उसी के कारण प्राणियों को ऑक्सीजन प्राणवायु मिलता है। बीमारी के लिए दवा, बीमार प्राणियों को भी पेड़ वरदान साबित हुआ है। पेड़ की जड़, तना, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल से ही औषधियां बनाई जाती हैं। जब मनुष्य जीवित रहता है तब विभिन्न प्रकार की दवाओं से उसे जीवन दान मिलता है। वो पेड़ से ही बनती है। शुभ मुहूर्त में शगुन, शुभ मुहूर्त है ना, शगुन में वह कार्य संपन्न करते वक्त वहां पर विभिन्न पेड़ की टहनियों का हवन करते हैं। भारत में फूलों की सजावट की जाती है। पालकी बनाई जाती है पेड़ की लकड़ियों से। और इतना ही नहीं, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। किसी समारोह में भेंट वस्तु देने के लिए जो फूलों का गुच्छ है वो उपहार के रूप में हम देते हैं। वो कहां से प्राप्त होता है? पेड़ों से ही। जब मनुष्य जिंदा होता है तो पेड़ उपयोगी होता ही है, लेकिन इतना ही नहीं, मरने के बाद भी अंतिम संस्कार करने के लिए, अर्थी बनाने के लिए या कब्र पर चढ़ाने के लिए फूल के रूप में पेड़ का ही उपयोग होता है। चलिए आगे का पद्यांश देखते हैं। किताब में ध्यान दीजिए। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम शाही, कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई, वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। सबसे पहले जटिल शब्दों का अर्थ देखते हैं। आदिकाल, आदिकाल जो शब्द है, आदिकाल का अर्थ है आरंभिक काल या प्राचीन काल, आरंभिक काल या प्राचीन काल। उसके बाद कागज कलम, कलम शब्द का अर्थ है लेखनी। हकीम, हकीम शब्द का अर्थ है चिकित्सा शास्त्री, हकीम यानी चिकित्सा शास्त्री। प्रशासन, प्रशासन यानी सरकार। आसन, आसन यानी बैठने का स्थान, आसन यानी बैठने का स्थान। और अंत में है दधीची। दधीची शब्द का अर्थ नीचे दिया है, यहाँ पर देखिए। दधीची शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है, एक ऋषि जिन्होंने वृत्रासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। चलिए पद्य का भावार्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि आरंभिक काल से
यानी प्राचीन काल से मानव और प्रकृति का आपसी गहरा रिश्ता है। पेड़ हमारे जीवन और धरती के पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ से एक और जहां ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, तो दूसरी ओर यही पेड़ धरती के प्रदूषण को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल यह पेड़ धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन प्रदान करता है और प्राचीन काल से मनुष्य का साथी रहा है, हमेशा देता है मनुष्य का साथ। प्राचीन काल से मनुष्य का साथी रहा है। पेड़ से ही कवि ने कागज कलम शाही पाई है। जो कवि कविता लिखते हैं, उन्हें जो साहित्य लगते हैं, कागज कलम शाही पेड़ से ही उन्हें मिली है। वृक्ष औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। चिकित्सा शास्त्री उनके बिना अधूरे हैं। नीम, तुलसी, जामुन, आंवला, पीपल, अनार आदि अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मददगार सिद्ध होते हैं। वृक्ष से हमें भरपूर भोजन प्राप्त होता है, जैसे सब्जियां, फल आदि। आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य के भोजन की पूर्ति होती थी। आदिकाल में मनुष्य पत्तों से अपना शरीर छुपाता था या लकड़ियों के शस्त्रों से हिंस्र प्राणियों से अपना रक्षण करता था। सरकारी या प्रशासकीय कार्यालयों में सभी लोगों को बैठने के लिए कुर्सी, मेज या आपको पाठशालाओं में बैठने के लिए बेंचेस सब पेड़ की ही देन है। वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन मिलता है। माना कि वृक्ष देवता नहीं होते, लेकिन उनमें देवताओं जैसी ही ऊर्जा होती है। जी हां, सच बात यह है कि धरती का रक्षण करने वाला संत, महात्मा या ददीची सब कुछ कौन है? पेड़ ही है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध किस प्रकार रहा है। आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। मनुष्य को पेड़ समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। यह बात बताने की कोशिश की है। छात्रों, पेड़ हमारे जीवनदाता है। वह वातावरण तथा पृथ्वी को हरा भरा रखने का काम करते हैं। पेड़ की रक्षा न होने से पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। छात्रों, वर्तमान में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। पेड़ हमारी बहुमूल्य संपदा है। अगर लगातार हम इसका दोहन करते रहे तो यह संपदा समाप्त हो जाएगी। फिर हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पेड़ कम हो जाने से ही अनेक प्रकार का प्रदूषण, बीमारियां दुनिया में फैलती हैं। इसलिए छात्रों, आप जैसे युवा पीढ़ी को सभी लोगों को जागरूक करके पेड़ के महत्व के बारे में बताना होगा और अभियान चलाकर अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे और इस धरती को बचाना होगा। धन्यवाद।